हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, H1 24/7 देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश चुनाव में सीट बंटवारे से शुरू हुई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की रार बढ़ती ही जा रही है। सपा ने साफ कर दिया है कि वह गठबंधन की स्थिति में यूपी की 80 में से 65 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। गठबंधन नहीं होने की स्थिति में पार्टी सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। सपा ने यह ऐलान कर एक तरह से बड़ी लकीर खींच दी है। अखिलेश यादव की पार्टी का पहले से ही आरएलडी के साथ गठबंधन है। अब नए गठबंधन में कांग्रेस की भी मौजूदगी है। सपा अगर 15 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ने को तैयार है तो जाहिर है कि इन्हीं में इन दोनों पार्टियों को एडजस्ट करना होगा। सपा के इस एक तरफा ऐलान के बाद बहस छिड़ गई कि क्या कांग्रेस सपा की शर्त पर तैयार होगी। सवाल यह भी उठ रहा है कि यूपी में इंडी गठबंधन की तस्वीर क्या होगी, भविष्य क्या होगा। सपा प्रमुख ने यह भी कहा है कि दूसरे दल बताएं कि वे कितने सीटें जीत सकते हैं। यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के स्टैंड क्लियर करने के बाद अब यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का भी बयान सामने आया। अजय राय ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस सूबे की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। कांग्रेस नेता तो यहां तक कहने लगे हैं कि सपा यदि ईडी गठबंधन से बाहर जाती है तो उनके पास प्लान बी भी है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष ने साफ कहा कि जरूरत पड़ी तो हम बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल से बात करेंगे। अजय राय का यह बयान सपा प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान के ठीक बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत भी जाए तो भी किसी मुगालते में न रहे। सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय ने तो यूपी कांग्रेस अध्यक्ष को आड़े हाथों लेते हुए यह कह दिया था कि हमने हाथ खींच लिया तो कांग्रेस को अमेठी और रायबरेली में भी जीत के लाले पड़ जाएंगे। सपा के रुख को अखिलेश यादव के उस बयान से भी जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था हम यूपी में कांग्रेस के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा वह मध्य प्रदेश में हमारे साथ कर रही है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या सपा कांग्रेस के बीच इस रसाकशी को इंडी गठबंधन के लोकसभा चुनाव से पहले ही विघटन की शुरुआत मान लिया जाए। यूपी का रण और सपा और कांग्रेस में ये किसमें है दम, ये देखने वाली बात होगी। अब देखिए, वैसे तो देखिए कांग्रेस की जिम्मेदारी है इंडिया गठबंधन बनाए रखने की। अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है तो उसकी जिम्मेदारी है। देखिए, हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं, सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। ये तो जिम्मेदारी कांग्रेस की है, कांग्रेस की जिम्मेदारी है गठबंधन बनाए रखने। तो उनका यहाँ अभी देख ही रहे हो, कुछ है यहाँ, कुछ है नहीं। उत्तर प्रदेश में केवल समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है और हराएगी। तो एमपी से चली रार वो अब यूपी तक पहुंच चुकी है। पहले ही क्लियर हो गया था, अखिलेश यादव ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि एमपी में जो व्यवहार आपने हमारे साथ किया है उत्तर प्रदेश में भी वही व्यवहार हम आपके साथ करेंगे। ऐसे में 15 सीटें उन्होंने छोड़ दी कि भाई ले लो 15 सीटें, अब इस पर चुनाव लड़े। और हमने कुछ समय पहले जब डिबेट किया था तो ये चीज़ हमने भी कही थी कई बार कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सपा है वो 65 से 70 सीटें लड़े और आपको 10 या 15 सीटें दे, तब आप क्या करेंगे। लेकिन अब कांग्रेस ने भी स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो जो है 80 सीटों पर तैयारी कर रही है। तो हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हम अपने मेहमानों का तारुफ करा देते हैं आपसे। अश्विनी शाही जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। अनिल शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अशोक यादव जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एचएन में। सबसे पहले हम अश्विनी शाही जी आपका रुख कर लेते हैं। अश्विनी भाई, यहाँ तो भाई जो एमपी से इनकी रार चल रही थी वो तो उत्तर प्रदेश में भी आ गई और 15 सीट दिया है कि 15 सीट पर आप खेला खेल लीजिए, वरना बताइए आपके कितने ऐसे सांसद हैं, प्रत्याशी है सांसद के जो यहाँ पर जीत दर्ज कर सकते हैं। कांग्रेस से अखिलेश यादव ने सवाल पूछा है, वरना अब आरएलडी को भी उन्हीं 15 में से सीटें देनी है
और कांग्रेस को भी देनी है। तो ये तो बड़ा पेच फंसा दिया गया है। देखिए मनीष जी, इस समय पूरा जो गठबंधन है इंडी अलायंस, वो बड़े ही कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है और ये कॉन्फ्लिक्ट हर जगह है। और मुझे तो लगा कि मोदी जी को हराने के लिए ये भ्रष्टाचारियों का जो गठबंधन हुआ था, इस गठबंधन का शुरू से ही हम लोग कहते रहे कि स्वार्थ पे टिका हुआ ये टिकेगा नहीं। अब अखिलेश जी कह रहे थे कि हमको पता ही नहीं है कि जो है वहां पर गठबंधन 24 के चुनाव के लिए हुआ, इसमें नहीं हुआ। ये तो अखिलेश जी का बयान सार्वजनिक था। पहली बैठक में अरविंद केजरीवाल जी का ड्रामा देखा आपने, दूसरी बैठक में नीतीश कुमार जी का और वृंदा करात जी का आपने देखा जो इन लोगों ने किया। वो बैठकें होती रही, आज तक संयोजक नियुक्त नहीं हो पाया। सब कुछ है, ये हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। मगर उसके पहले यहाँ के हिंदुस्तान के जो प्रबुद्ध जनता है उसको ये लोगों ने बेवकूफ समझा और इस 5 राज्यों के चुनाव में उसको जगजाहिर कर दिया कि भाई हम तो लगे हैं 24 के चुनाव के लिए ना हुआ है हमारा गठबंधन, ये नहीं हुआ है। यानी कि जिसको आज गाली दे रहे हैं उसी की बड़ाई करके वहां 24 का चुनाव लड़ेंगे। जैसे एक उदाहरण देता हूं, मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार होते हैं, कांग्रेस कहती है बड़ा अच्छा हुआ, भ्रष्टाचारी था, हो गया। और कांग्रेस ने ही शुरुआत में कहा कि हमने इस मुद्दे को उठाया था। अब ये बताइए कि 24 के चुनाव में जाएंगे तो क्या उनको क्या कहेंगे कि नहीं सब लोग बहुत अच्छे हैं जी, गलत हो गया जी। तो वही स्थिति आज नीतीश जी की मैं बात करता हूं, जो सूत्रधार थे इस सबको जोड़ने के। वो जहाज लेकर उड़ीसा से लेकर और महाराष्ट्र तक घूमे। उन्होंने एक बयान दिया अभी 2-4 दिन पहले कि कांग्रेस को इस गठबंधन की फिक्र नहीं है। अब सूत्रधार ही कह रहा है कि कांग्रेस को गठबंधन की फिक्र नहीं है। ममता बनर्जी जी क्या कह रही हैं कि भाई देखो हम यहाँ पर 2-4 सीटें देंगे लेकिन उतनी सीटों की अपेक्षा हम आसाम में आपसे करते हैं। अखिलेश जी का जो बयान 65 सीटों, ये इनका उस बयान से एकदम मिलता जुलता बयान है कि यहाँ पर हम सीट मांग नहीं रहे, हम दे रहे हैं। आज 65 सीटों का जो ऐलान कर दिया उन्होंने, और उनके एक राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका ट्विटर अकाउंट उठाकर देख लीजिए, आईपी सिंह नाम कोट करता हूं, अशोक भाई जानते हैं, उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो कांग्रेस के ऊपर रोज 1 से 2 मजबूत वाला विरोध का एक ट्वीट आता है। और चूंकि उसमें एक और बात आती है, अभी उत्तर प्रदेश में एक मैच था हिंदुस्तान का लखनऊ शहर में, तो वो मैच देखने अखिलेश जी गए थे और आईपी सिंह उनके बगल में बैठे थे। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रवक्ता जो है अलग से बगैर उनके कंसेंट के ये बात लिख रहे हो, वो जानकारी में लिख रहे हैं, अखिलेश जी के करीबी है। तो ये पूरा देखने को मिल रहा है कि आज ये 5 विधानसभा के चुनाव ये बताने को काफी है कि आम आदमी पार्टी कहां लड़ रही है, समाजवादी पार्टी कहां लड़ रही है, और आने वाले 24 में कौन कौन कहां तलवार उठाएगा, ये सब आज ही सब हो जा रहा है। अनिल शर्मा जी, अब भाई एक तरफ तो ये आपको 15 सीट दे रहे हैं, हमने आपसे पहले भी ये कहा था, ये मेरी आपसे पुरानी बात नहीं है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर ये आपको 10 या 15 सीटें देते हैं तो आप क्या करेंगे। आपने कहा था हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, और ऊपर से बयानबाजी भी अलग हो रही है। यहाँ पर तो बयानबाजी भी कम नहीं हो रही, बयानबाजी भी लगातार हो रही है। आपने देखा आजम खान के मामले में अखिलेश यादव ने क्या कहा कि आप ही लोग ने फंसा रखा है आजम खान को। तो बयानबाजी भी खूब दी जा रही है, और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं जी ठीक है, इधर सीट भी नहीं दी जा रही है। तो आप लोग खुश हैं इन सीटों से? 15 सीट, उसमें आरएलडी को भी सीट देनी है जनाब, ये भी है सवाल, आरएलडी को भी सीट देनी है, खुश हैं आप लोग? आरएलडी है, केशव देव मौर्य है, अपना दल की भी तो है, अपना दल कमेरावादी है। हाँ, अनिल शर्मा जी। मनीष जी, बहुत सारी चिंता है इंडिया गठबंधन की, बीजेपी को सबसे ज्यादा है। ये बीजेपी पार्टी है ना, ये जोड़ तोड़ की राजनीति में जो अपना माहिरपना दिखा रही है, जितनी सारी जानकारियां कि केवल इंडिया गठबंधन की तय करके रखते हैं, लेकिन कभी ये अपनी पार्टी की कमियों को नहीं देखते कि मध्य प्रदेश में एक तरफ शिवराज की गुट, दूसरा महाराज गुट, तीसरा नाराज गुट, और चौथा अलग से गुट तैयार हो रहे हैं। और जिस प्रकार से वहां मूंग खा रही है भारतीय बीजेपी पार्टी,
तो उनकी उस चीज की चिंता नहीं है, इंडिया गठबंधन की चिंता है। हम अपनी रार जो भी है आपस में सुलझा लेंगे और 2024 में मजबूती से चुनाव भी लड़ेंगे। अच्छा। रही बात समाजवादी पार्टी की, हाँ तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, हाँ सीटों का बंटवारे का तय होना जब इंडिया गठबंधन की टीम बैठेगी तब जाकर होगा। हाँ अभी से सबके अपने अपने कयास हैं, हाँ कोई कुछ भी कह ले, जब सारे लोग बैठेंगे आपस में सामंजस्य होगा। हाँ। और ये भी निश्चित है कि लोग बड़ा दिल दिखाएंगे, हाँ चाहे वो कांग्रेस हो या सपा हो। हाँ रही बात कांग्रेस की और इनके बीच में रार की, हाँ कि जो जुबानी जंग है, हाँ हर व्यक्ति अपनी बात करता है। आईपी सिंह की अगर बात करें तो आईपी सिंह की अपने खुद के हाँ। बयान जाते हैं। हाँ अखिलेश जी ने, हाँ जहां तक मुझे जानकारी है, हाँ उससे सिरे से नकार दिया है। हम्म, और आईपी सिंह का जो रुख है वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। हाँ समाजवादी पार्टी के अधिकतर प्रवक्ता जो डिबेट्स में बैठे हैं, हाँ कई डिबेट्स में हमारी बात भी हुई है हाँ और वैसे भी पर्सनली बातचीत होती है। हाँ आपस में हम लोगों के अंदर बहुत अच्छा तालमेल है। हाँ। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बाकी अन्य दल सब मतलब मिलकर कैमरे के चुनाव सामने लड़ेंगे। तालमेल हो जाता है और जैसे कैमरे से हटते हैं फिर जमीन पर फिर वही महायुद्ध चालू हो जाता है सर। अनिल देखिए, भाई, कोई महायुद्ध नहीं है, ये केवल इसको रूप दिया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। अब ये मत कह दीजिएगा कि मीडिया का फैलाया हुआ ये भ्रम है, आप लोग कुछ भी कह सकते हैं, तो ये मत कह दीजिएगा क्योंकि ये आप ही के द्वारा दिया गया बयान है। हम लोगों ने नहीं दिया है, ये आप ही लोगों के द्वारा दिया गया बयान भी है। अजय राय कह रहे हैं नहीं अब तो हम 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब तो होगी जमकर, फिर जब होगी तो देखा मैं जाएगा। डिफाइन कर देता हूँ आदरणीय अजय राय जी की बात को। हाँ, अजय राय जी ने जो कहा है हाँ, कि हमारी तैयारी पूरी 80 सीटों पर, ये नहीं कहा कि हम पूरी 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, 80 सीटों पर हमारी पूरी तैयारी है हाँ, और तैयारी करना कुछ गलत नहीं है। गठबंधन के लोगों को जब सीटों का बंटवारा होगा, उसके बाद जो भी प्रत्याशी लड़ेगा सारे दल मिलकर उसको लड़ाने को, जिताने का काम करेंगे। अगर हमारी का तैयारी नहीं तो हम कांग्रेस के वोट कैसे दिलवा पाएंगे? हाँ। समाजवादी पार्टी की तैयारी नहीं, सपा कैसे वोट दिलवा पाएगी? हाँ, लोकदल की तैयारी नहीं है तो लोकदल कैसे वोट दिलवा पाएगी? हाँ, इस तरह से सारे घटक दल जितने भी हैं सब अपनी अपनी तैयारियों में हैं। हाँ, और रही बात सीट बंटवारे की, सीट बंटवारा बाद में तय होना है। हाँ। एक कहावत याद आती है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब यहाँ पर ये याद आते हैं कि भाई साहब आप लोग जो है एक से एक सपना देख रहे हैं, यहाँ पर बना नहीं पा रहे हैं बात, और आप लोग सपना भी बड़ा लंबा लंबा देख रहे हैं। ठीक है अशोक यादव जी, अशोक भाई, अब देखिए, अब अखिलेश यादव से बड़ा तो सपा में कोई है नहीं, ठीक है। अब जब उन्होंने एक बार बोल दिया सो बोल दिया। अब ये किस तैयारी की बात कर रहे हैं, किस गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये तो मुझे अब समझ से परे है कि अब कौन सी बैठक करेंगे, ये कौन सी बैठक? भाई 65 सीटें हैं, आप कह रहे 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये तो आपने तय कर दिया है। 15 सीटें दी हैं, लड़ना है तो भैया लड़ लो, वरना वो भी हमें दे दो, हम 80 सीटें लड़ लेंगे। ये अखिलेश यादव ने क्लियर किया है। तो अभी किस गठबंधन की बात कर रहे हैं आप लोग? मनीष भाई, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि 65 सीटों का प्रस्ताव, हमारे जो मीटिंग थी प्रदेश कार्यकारिणी की, उसमें नेताओं ने अपना विचार रखा कि 65 सीटों पे हमें लड़ना चाहिए। हाँ। लेकिन ये अभी डिसाइड नहीं है कि समाजवादी पार्टी कितने सीटों पे लड़े। दोनों बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा था कि जब गठबंधन की बैठक होगी तो उसमें डिसाइड हो जाएगा, और हम लोग गठबंधन के लिए बहुत कुर्बानियां देते आए हैं, हमारा इतिहास है, हम गठबंधन धर्म निभाने के लिए समाजवादी पार्टी सबसे आगे रहने का काम करती है। हाँ। ये भी बात उन्होंने कहा था। हाँ। तो आप चूंकि आधी अधूरी बात चला रहे हैं, पूरी बात अब चलाते तो इतना जो है, चलिए, आपने बोल दिया पूरी बात चल गई, आपने बोल दिया पूरी बात चल गई, लेकिन ये तो बताइए, हम लोग तो वैसे भी आधे अधूरे में गिने जाते हैं, लेकिन ये तो बताइए ना सर कि यहाँ पर ये प्रस्ताव आप लाकर उसके बाद कई चीजें जो है मीडिया के सामने, अभी शिवपाल यादव का बयान था, वो कह रहे हैं कि भैया देखिए कांग्रेस को निभाना पड़ेगा, गठबंधन का धर्म कांग्रेस को निभाना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि कांग्रेस धर्म नहीं निभा पा रही है गठबंधन का। बयानबाजी लगातार जारी है, बयानबाजी तो बंद करवा लीजिए। अरे इतना गठबंधन में मोहब्बत है, बयानबाजी बंद करवा लीजिए। मोहब्बत की दुकान तो खोलने निकले हैं राहुल गांधी, और क्या करने निकले हैं? देखिए ऐसा मनीष भाई, जहाँ पे अगर बात रखने का अवसर नहीं मिलेगा वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं रहेगी।
अब भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता अगर कोई बात बोल देगे तो उसके ऊपर तलवार खिंच जाती है। हमारे यहाँ हमारे गठबंधन में ये चीज की छूट रहती है कि एक सीमित दायरे में अपनी बात नेता लोग कह जाते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और रह गई बात माननीय शिवपाल यादव जी की, तो उन्होंने भी कहा है जो कांग्रेस को गठबंधन धर्म निभाना चाहिए। तो ये तो देखिए, अगर आप गठबंधन में हैं तो हर एक दल के ऊपर ये बात लागू होती है कि हर एक पार्टी, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलर कांग्रेस को कोट किया है, कांग्रेस को निभाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही मैं बात कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस चूंकि बड़ा दल है और बड़ा दल है तो उसको थोड़ा सा उसकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होती है। अब समाजवादी पार्टी खाली यूपी में है, कांग्रेस पार्टी भाई पूरे हिंदुस्तान में है, तो अब वो बड़ा अगर दल है तो उसको अपना बड़ा दिल भी दिखाना चाहिए। तो इसमें कहीं कोई बात नहीं है, मतलब बड़ा दिल दिखाए। सुनिए, बड़ा दिल दिखाए। यहाँ पर तो आपके उत्तराखंड के भी जो सीनियर लीडर है वो कह रहे हैं हम 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब बताइए ये कहां से निकल कर आ रहा, ये कुछ तो होगा ना। अब ये ऐसा कौन सा लोकतंत्र आप लोगों ने बना रखा है कि भाई लोगों को सोच समझ कर तो बोल। आप जिस तरह नपा तुला बोलते हैं अशोक भाई, बड़ा नपा तुला बोलते हैं आप, ना इधर की ना उधर की, कि कहीं ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए मामला। तो ऐसा नपा तोला आप अपने नेताओं को क्यों नहीं कहते हैं बोलने के लिए? नहीं, ऐसा देखिए, जो पार्टी गाइडलाइन होती है मनीष भाई, उसी गाइडलाइन पे जो लोग थोड़ा समझदार होते हैं उनको चलना चाहिए। बाकी कुछ लोग हैं भाई, अब हर दल में होते हैं जो लोग अपनी बातों को, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो अगर मान लीजिए हम पार्टी के प्रवक्ता हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी है, हम अगर पार्टी लाइन से हट करके अगर हम कोई बात कहेंगे तो हमें लगता है कि वो उचित नहीं होगा। तो इस तरह से सबको चाहिए कि अपने पार्टी लाइन को बेस बनाते हुए अपनी बात को पब्लिक में रखें, ताकि इस तरह की गलतफहमी पैदा ना हो। अश्विनी साहिब जी, समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ जो आप बता रहे हैं कि इस तरह की बातें हो रही हैं, तो ये बातें सर हो नहीं रही है। अब अशोक भाई, होना तो दूर छोड़िए, दिख रही हैं। अब ये कहिए जो दिख रही हैं, हो रही हैं, अब उस पर हम नहीं जाएंगे। जो दिख रही है मनीष भाई, ये जो भी चीजें दिख रही हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कि 3 दिसंबर के बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। फिर 3 दिसंबर के बाद हम लोग 2024 की तैयारी के लिए इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और उसमें जो भी सीट शेयरिंग का है एक फार्मूला तय होगा। उसी फार्मूले के हिसाब से इंडिया गठबंधन जितने भी घटक दल हैं उस फार्मूले पर राजी होंगे और उसी पे पूरे हिंदुस्तान में अश्विनी भाई, अब ये गठबंधन ऐसा गठबंधन है कि सब नाराज हो गए हैं। अब ये नाराजगी सीटों को लेकर ही है। अब इधर देखिए कांग्रेस का बड़ा खेला चल रहा है। कांग्रेस के पास भाई पुरानी पार्टी है, दिमाग भी ज्यादा है, वो उस हिसाब से काम भी कर रही है। कैसे वो क्षेत्रीय पार्टियों का यूज करना कांग्रेस से अच्छा कोई नहीं जानता है। मैंने फिर कह रहा हूं कि वो बड़ी पार्टी है। और अरे अनिल भाई, मनीष भाई, कांग्रेस किसी भी संगठन का यूज नहीं कर रही है, गलतफहमी पैदा ना करें। हाँ, नहीं सर, ऐसे तो फिर क्यों नहीं दिया? एमपी में सीट दे देते, कमलनाथ से बड़ा तो कोई नहीं था ना आपके वहां पर, तो दे दिए थे। तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि क्षेत्रीय दलों के साथ तो यहाँ खेल हो रहा है ना। अब यहाँ पर आप लोग का दिमाग, मैंने एक चीज और कोट की कि आप पुरानी पार्टी हैं, दिमाग आपके पास ज्यादा है और राजनीतिक अनुभव भी ज्यादा है। ये लोग तो जेपी आंदोलन से निकली हुई पार्टियां हो, दिमाग का कोई मतलब ऐसा नहीं है। नहीं, अरे सर पार्टी है और नेताओं में बिना दिमाग के कैसे पार्टी चलेगी? लेकिन अश्विनी साही जी, अब ऐसे में कांग्रेस जो है पूरा जोड़ तोड़ लगा रही है, पूरी गणित लगा रही है। ये भी कह रही है हम गठबंधन के साथ है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि भैया मुझे सीट दो, नहीं दोगे तो हम पूरी सीट पे लड़ेंगे। जाओ, तो छोटे बच्चे होते नहीं, आप दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो हम पूरी सीट पे लड़ेंगे। तो यहाँ तो पूरी सीट पर लड़ने की भी तैयारी है, जैसा कि इनके प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं। फिर मनीष भाई, फिर एक गलत बात आपने पेश की। अरे मतलब पूरी, अरे चलिए आपकी बात कर देते हैं मनीष भाई। आप कह रहे हैं ना, आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं 80 सीटों पर हमारी तैयारी है। इसका मतलब क्या हुआ? चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ सकते हैं? जरूरत पड़ी तो चुनाव लड़ सकते हैं ना। जरूरत अलग चीज है। तो वही कह रहे हैं ना, वही तो मैं बात कर रहा हूँ भाई साहब। कहानी इधर से पकड़ के उधर से गठबंधन का मामला तय है, गठबंधन में सीट बंटवारे के हिसाब से जो प्रत्याशी लगा उसको लाने का काम अश्विनी भाई, ये लोग बार बार सीट बंटवारे की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सब नाराज होते चले जा रहे हैं ना। और फिर कहते हैं नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। नाराजगी है अशोक भाई? नाराज हो क्या आप हमसे?
ऐसे तो अतुल भाई, अश्वनी हमको अनिल भी- भाई हमको भी ऐसे तो आप हमको अश्वनी भी भाई से समय दीजिए, पूछेंगे तो अनिल वो जी। भी नहीं कहेंगे कि वो आपसे नाराज हैं। अनिल जी हम भी नहीं नाराज हैं आपसे, लेकिन जूतम पैजार जो हो रही है वो दिखाई दे रहा है, उसमें नाराजगी की कौन सी बात है। देखिए मनीष जी, राजनीति में जो बड़े नेता बोलते हैं ना, मंचों पर भाषण देते हैं, तो उन भाषण में एक संदेश होता है। हाँ और वो चाहे राहुल गांधी हो, मोदी जी हो, अखिलेश जी हो, सभी लोग अपने पार्टी के मुखिया हैं, और ये लोग जब बोलते हैं एक मैसेज होता है। हाँ जैसे एक मैसेज अभी आया, अशोक गहलोत जी को राहुल गांधी जी ने डांट दिया, हाँ अशोक गहलोत जी बिफर पड़े राहुल गांधी जी के ऊपर। हाँ अब भाई वहां गहलोत कांग्रेस है, वहां तो अब मामला नहीं है वो। राहुल गांधी जी आप कौन, खामखा सोनिया जी को इंटरफेयर करना पड़ा, पूरे उसमें मीडिया में आया था, ये अभी बैठक हुई थी हाँ 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 टिकट बंटवारे को लेकर। हाँ। ये इनका अंदरूनी मामला, हमको उसमें कुछ नहीं करना। मगर ये जो दिख रहा है यहीं पर इसी आपके पैनल में अनिल भाई है और हमारे समाजवादी पार्टी के, मतलब आपने भी अभी इनको कह दिया कि तोल मोल के बोलते हैं, तो ये एकदम सही बात आपने कहा। लेकिन यहीं पर दो चीजें हो गई। इन्होंने कहा कि हम 80 सीटों पर लड़ने की तैयारी जो है हमारी है, कार्यकर्ताओं ने कहा अखिलेश जी से। अजय राय जी जो कह रहे हैं वो हमारे अनिल भाई दोहरा रहे हैं उस चीज को। तो भाई एका कहाँ है, आप लोग भी तो मैसेज दे रहे हो कि आप देखिए, ये थोड़ा सा मतलब एक लाइटर मोड में कि आप अपनी औकात में रहो, नहीं तो हमारे पास कैंडिडेट हैं। दोनों पार्टी एक दूसरे को दिखा रही है। और अशोक भाई ने जो कहा उसका भी मैं कह रहा हूं कि अशोक भाई आप बहुत अच्छी बात कहे कि जो समझदार होते हैं वो पार्टी लाइन पर बोलते हैं। आईपी सिंह समझदार नहीं है क्या? मुख्यमंत्री जी राजेंद्र जी को लेकर जाते हैं अपने जगह हर जगह, और इनको भी मैच लेकर देखने गए। तीसरे 4-5 लोग गए थे, उसमें एक आईपी सिंह भी थे। टोपी 2 ही लोग लगाए थे, अखिलेश जी और आईपी सिंह। इसका मतलब आजकल आपने टोपी उतार दी है, उसके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन उन्होंने जो है टोपी 2 ही लोगों ने लगा रखा था। उसके बाद भी उनकी कंसेंट नहीं है। पार्टी लाइन क्या है, डांट भी पड़ सकती है कि तुम क्यों लिख रहे हो। दूसरी तरफ मैं आता हूं अनिल जी की तरफ। अजय राय जी कह रहे हैं कि 80 सीटों पर लड़ने की हमारी तैयारी है, वो धमकी भी दिया उन्होंने। संदीप सिंह आईपी सिंह के ट्वीट का जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं और नाम लेकर आईपी सिंह संदीप सिंह उनको, इस तरीके से जो रार मची हुई है, और अभी जो रार मध्य प्रदेश में मची हुई थी कि जो सीट सपा ने जीता उस सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशी खड़ा कर दिया। अगर गठबंधन था तो नहीं खड़ा करना चाहिए। 7% वोट था उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का 2019 के इलेक्शन में। प्रियंका जी आई, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़ के जो है 2.25% वोट कर गई। तो समाजवादी पार्टी क्यों नहीं इनके ऊपर चढ़ाई करे। और आज कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी सबसे बड़े राज्यों में पिछलग्गू की भूमिका में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, ये मुख्य राज्य हैं जहां पर पिछलग्गू की भूमिका में है ये तो इनकी नहीं चलेगी। जहां पर वो प्रमुख भूमिका में है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन जगहों पर वो प्रमुख भूमिका में है, तो वहां पर वो सबको आंखें तरेर रहे हैं। तो भाई अब अगर आप आंखें तरेरेंगे तो जहां आप पिछलग्गू की भूमिका में हैं वहां आपको एक लेसन पढ़ाया अनिल भाई जाएगा। देखिए, यहाँ पर तो ये भी है ना अनिल भाई कि आप ये सोच रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग जो है मनीष जी एक लाइन में अपनी बात और समाप्त कर दूं। एक लाइन जल्दी से। अभी बिहार में देखिए, सदाकत आश्रम में एक कार्यक्रम हुआ कांग्रेस का वो जो है मुख्यालय है पटना का, वहां लालू जी को बुलाया गया और नीतीश जी को नहीं बुलाया गया। एक कॉन्फ्लिक्ट साफ नजर आता है। दूसरी तरफ अभी कुछ नौकरियां बांटी गई हैं कल, उसमें जो विज्ञापन हुए थे उसमें तेजस्वी यादव नहीं छपे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा मैसेज देता है कि जो आने वाले इन 5 राज्यों के चुनाव और आने वाले 24 के चुनाव हैं, इसका मैसेज जनता को दे रहा है कि हो क्या रहा है इस इंडिया अलायंस के। ठीक है अनिल भाई, देखिए सबसे बड़ी चीज यही है ना कि अब ये आप लोग सोच रहे 5 राज्यों का चुनाव हो जाए, उसके बाद अगर हम जीतते हैं तो हम मजबूत स्थिति में फिर हम इन लोगों से अब कहेंगे कि भाई आपको हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम आज की डेट में सबसे मजबूत स्थिति में। तो आप लोगों ने भी दिमाग खेला हुआ है कि अब चलो, अब हम भी पहले चुनाव लड़ लें, उसके बाद हम बताते हैं आपको कि कौन मजबूत स्थिति में। उसके बाद फिर चाहे सपा हो, चाहे फिर टीएमसी हो, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, आप सबको अपने मतलब बैनर तले लाने की पूरी कोशिश करेंगे, और वो किया भी जा रहा है। मध्य प्रदेश में यही हाल हो रहा है। मध्य प्रदेश में अब अखिलेश यादव भी पहुंचे हुए हैं, वहाँ पर
भाई चुनावी जनसभा कर रहे हैं। अब चुनावी जनसभा में ये थोड़ी ना कहेंगे नहीं कांग्रेस ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है, उनको वोट दीजिएगा, हमें वोट मत दीजिएगा। अब ऐसा तो होगा नहीं, वहां तो यही कहेंगे ना, जो कांग्रेस का समय भी रहा है तो उन्होंने लूटा है, बीजेपी का समय रहा है तो उन्होंने लूटा है। तो मतलब लूट घसोट हुई है आपके समय में भी। अब यही समझा जाएगा कि इस एक सपा का नेता कह रहा है देखो लूट घसोट हुई है, मतलब हुई है। और कोई सवाल मनीष जी? नहीं अनिल भाई जवाब दें। देखिए, बीजेपी का जो स्टंट है वो अपनी कमियों को छुपाते हैं। कांग्रेस और सपा में क्या हो रहा है, कांग्रेस कहाँ पिछलग्गू है, सपा कहाँ पिछलग्गू है। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ कोई किसी का पिछलग्गू नहीं है। इंडिया गठबंधन की जो नीति रीति है और जो आपस में जो सामंजस्य है, हम लोग बराबर के साथी हैं, कोई ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। रही बात चुनाव की, तो चुनाव 2024 के चुनाव के लिए जो गठबंधन हुआ, 24 के चुनाव में हम लोग मजबूती के साथ एक दूसरे के ताकत बनते हुए उभरेंगे और एनडीए गठबंधन की जो नींव है वो दिन ब दिन कमजोर हो रही है और यही बौखलाहट बीजेपी को खाई जा रही है। चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे राजस्थान का हो या छत्तीसगढ़ का हो, जूतम पजार इन लोगों के बीच में आपस में एक दूसरे को हो रही है, दे दनादन लग रही है, एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं, मीडिया बराबर दिखा रही है। लेकिन मजाल है जो भाजपाई अपने आप को ये कहते कि साहब हम कहीं कमजोर हैं, लेकिन ये आक्रामक टोटल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ऊपर होना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी की टांग खिंचाई करना चाहते हैं। कल तक जिस नीतीश कुमार जी की ये वाहवाही करते थे, आज उनकी टांग खिंचाई करना करते हैं। कल तक जो इनके ये उत्तर प्रदेश के नेता इनके मुख्यमंत्री को भीख का कटोरा दिलवा रहे थे, उनकी ये वाहवाही अब स्टार्ट कर दी। तो ये बहुत बड़ी स्टंट है इन लोगों का और इस स्टंट के सहारे ये अपने आप को बहुत अच्छा दूध का धुला साबित करना चाहते हैं। और कांग्रेस ऐसी पार्टियों को तो आपने भी शामिल किया है जिनको कल तक आप गरिया रहे थे, उनको आपने शामिल कर लिया। टीएमसी देखिए, सपा देखिए और कई पार्टी, आप अभी आप बात करें नीतीश कुमार को देखिए, कल तक आप ही लोग तो उनको गरिया रहे थे। और कौन कह रहा था? आप मेरी बात समझिए, छोटा सा मैंने क्या कहा है। हाँ। बीजेपी पार्टी जिस प्रकार का जो ढोंग रच रही है ना, हाँ। हमने अगर कुछ किया तो ये उंगली उठा रहे हैं और खुद कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। भ्रष्टाचारी जिसको बता रहे हैं उसको डिप्टी सीएम बना रहे हैं। हाँ। अपना परिवार बना रहे हैं। वॉशिंग मशीन से धुलकर उसको साफ कर रहे हैं। हाँ। तो ये चल क्या रहा है? धीरे धीरे इनका अस्तित्व समाप्ति की ओर है और इंडिया गठबंधन कहीं मजबूत तो होता आप है, इनको कैसे नजर आता अस्तित्व में? है। इनका तो समाप्त हो गया, आप लोग अस्तित्व में आएंगे कैसे? अभी तो बनी नहीं पा रही। अखिलेश यादव देखिए, अभी वहां पर बताएंगे आपको मध्य प्रदेश में कि ये भी चोर थे, कमलनाथ भी चोर थे, ये भी चोर थे, इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, दोनों लोग चोर थे, इन लोगों ने देश को लूट लिया, मध्य प्रदेश को लूट लिया। ऐसे ऐसे तमाम तरह के भाषण दिए जाएंगे सर। मनीष जी तो बताएंगे नहीं। हाँ। बंगाल में अधीर रंजन जी कह रहे हैं चोरों की सरकार चल रही है यहाँ। हाँ। बताना क्या है, बताइए ना अनिल भाई, ये कैसा गठबंधन है? ये गठबंधन को थोड़ा समझ से परे है। बीजेपी पार्टी तो ऐसी जगह पे वाहवाही कर रही है उन लोगों की जिनको भ्रष्टाचारी बताती, उन्हीं को अपने साथ मिला। अरे वो ठीक है, लेकिन सर ये बताइए, आपके यहाँ कमलनाथ की सरकार ने कुछ नहीं किया होगा? छत्तीसगढ़ में आपके यहाँ किसी ने कुछ नहीं किया होगा? राजस्थान में किसी ने कुछ नहीं किया होगा? जहां पर सपा अपने कैंडिडेट, आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतार रही है, तो ऐसे में वहां पर अगर भाई चलिए बीजेपी तो नहीं कर रही है, बीजेपी को तो छोड़िए आप, लेकिन आपके तो मुख्यमंत्री हैं वहां पर क्या करेंगे? यानी कि मतलब कुछ गड़बड़ घोटाला, कुछ गड़बड़ झाल हुआ है, इसीलिए वो लोग ये आरोप लगाएंगे और इससे आप संतुष्ट हैं? जो वो लोग कहेंगे वो उन आरोपों से संतुष्ट है? अरे मनीष भाई, चुनाव होने दीजिए, चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, सब देखने को मिलेगा। सर वही तो मैं कह रहा हूँ अशोक भाई, ये चुनाव के रिजल्ट के इंतजार कर रहे हैं, आप समझ नहीं रहे अनिल भाई को। ये लोग चुनाव के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और अगर कहीं रिजल्ट, मनीष भाई, किसी न किसी तरह से हम लोगों को आपस में लड़ाने का प्रयास। अरे महाराज हम तो चाह रहे थे, सुनिए ना, हम तो चाह रहे थे, हम लोग आने वाले नहीं है। सुनिए, हम तो चाह रहे थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव यहाँ पर आकर मीटिंग करें, रैली करें, हमें भी कवर करने में मजा आएगा। लेकिन यहाँ तो खेल ही उल्टा हो गया है, कांग्रेस को बोल दिया गया, राहुल गांधी ने बोल दिया। सुनिए ना, अब क्या नजर आएंगे सर? बी पार्टी बोल दिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस को
तो क्या नजर आएंगे सर? भी पार्टी बोल दिया। नहीं अशोक भाई, यहाँ तो देखिए वो इंतजार कर रहे हैं बस चुनाव के नतीजों का। महाराज चुनाव के नतीजे आ गए और कहीं इनके पक्ष में चले गए तो आप लोग बैकफुट पर तैयार रहिए खेलने के लिए। चौथे और पांचवें पायदान पर खेलने के लिए आप लोग तैयार रहिए। अरे मनीष भाई का है बरगलाने का बात? अरे अब बरगलाने के महाराज अशोक भाई जवाब दीजिए। ऐसी बातें ना कीजिए अशोक भाई भाई देखिए, जो चुनाव लोकसभा चुनाव को लेकर के जो भी फार्मूला तय होगा वो इन विधानसभाओं के रिजल्ट का, उस फार्मूले से क्या मतलब भाई? अगर समाजवादी पार्टी नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं? ये तो पहले ही हो चुका है तय। ये क्या मतलब आप लोग अपने गठबंधन को भी नहीं समझ पा रहे हैं? यही चीज तो चल रही है इतने दिन से। मनीष भाई मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जनाधार है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के जनाधार है, या जिस दल का जिस राज्य में जनाधार है उस राज्य में अगर उसके फार्मूले के हिसाब से, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ फार्मूला बना यूपी में कि मान लीजिए 1 लाख वोट जहाँ पे जिस कांग्रेस पार्टी पाई हो, या सपा 75,000 का फार्मूला बना कि वहां पे अगर लोकसभा में इसकी पूर्वत जो वोट पाई हो उस पर दावेदारी बन सकती है। कोई न कोई फार्मूला बनेगा ना। अब राजस्थान का चुनाव या मध्य प्रदेश के चुनाव के रिजल्ट का उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कौन सा वेटेज हमसे ले लेगी? क्योंकि उसका जो वोटिंग जो कांग्रेस का जो है 2.37% है उत्तर प्रदेश में, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जहां जहां सरकारें बना के ऐसा थोड़ी कि उत्तर प्रदेश में कहेगी हमको जो है 30% सीटें चाहिए, 40% सीटें चाहिए। जो फार्मूला बनेगा लीजिए तो सर, फार्मूले को फार्मूले की मैं बात कर रहा था। अनिल भाई के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो तो उनकी बात तो झूठी नहीं है। अभी हम बोलेंगे तो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं वैसा बोला। तो जो अनिल भाई ने बोला मैं वो बता देता हूं कि 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। अब भाई जो भी होगा, नेता होगा या कार्यकर्ता होगा, अब इतना तो मूर्ख होगा नहीं कि भाई वो भी चाहेगा कि नहीं तो कम से कम 30 से 35 सीटें तो दे ही दो हमें। इतना तो उनको चाहिए, हकदार है। देखिए ऐसा मनीष भाई, देखिए बार्गेनिंग हर जगह चलती है। अब जो भी भारतीय जनता पार्टी के 28 मालिक उनके दल के साथ 28 दल है एनडीए में, तो क्या वो आपस में बार्गेनिंग नहीं कर रहे होंगे? वहां भी बार्गेनिंग चल रही है, इंडिया गठबंधन में भी बार्गेनिंग चल रही है, और बार्गेनिंग चलेगी भी जब तक लोकसभा चुनाव नहीं सन्निकट आ जाएगा, जब तक नॉमिनेशन नहीं हो जाएगा। सब्जी थोड़ी ना खरीदने आए हम कि मोल भाव कर रहे, बार्गेनिंग कर रहे, नहीं 2 रुपए 4 रुपए 2 रुपए में दे दो। मनीष भाई देखिए, सीटों की बार्गेनिंग हर जगह, चाहे आप इसको हार्स ट्रेडिंग कर लीजिए, चाहे आप इसको सब्जी मार्केट कर लीजिए, या जो भी कर लीजिए, ये हर जगह होता है यार। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कहीं से कोई छुपाने की बात है, पर्दे के पीछे वाली बात नहीं है। भाई कांग्रेस भी कहेगी हमें इतना सीट चाहिए, तो हम भी कहेंगे नहीं आपका इतना जनाधार है, आपको इतना नहीं इतना मिलेगा। बहुत बढ़िया बात आपने कही है, एक बढ़िया बात कही है, वो अनिल भाई को हम बता दे रहे हैं। ठीक है, हम बताते तो अभी अनिल भाई फिर दूसरी बात कहते। 2 पॉइंट समथिंग आपके पास वोट बैंक है उत्तर प्रदेश के अंदर, और इसी के आधार पर आपको टिकट दिया जाएगा। यानी अगर इस आधार पर टिकट मांगते हैं तो आप मानिए कि आपको अमेठी, रायबरेली की सीट या फिर एक सीट और कोई देकर आपको कहा जाएगा भैया राम राम, आरएलडी भी है और भी लोग हैं, उनको भी सीट देना है। मनीष भाई ये चिंता का विषय नहीं है कांग्रेस के लिए। क्यों नहीं है अनिल भाई, क्यों नहीं है? मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। कांग्रेस के लिए चिंता का विषय नहीं कि सीट बंटवारे में क्या फैसला होना है। हाँ। कांग्रेस का उद्देश्य लोकतंत्र को बचाने का उद्देश्य है, न कि सीटें हासिल करने का। हाँ। रही बात तैयारी की, तो तैयारी तो 80 सीटों पर हमको करनी पड़ेगी। तैयारी अगर हम नहीं करेंगे तो जहां जहां हमारा वोट है वो हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को कैसे मिलेगा। रही बात वोट परसेंटेज की, तो वोट परसेंटेज की बात यह है कि वोट परसेंटेज घटता बढ़ता रहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। संगठन बूथ स्तर तक हमारा मजबूत हो चुका है और बूथों पर पूरी तैयारी है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं, कल और परसों दोनों दिन वोटर का विशेष अभियान चलेगा, तो उसमें हमारी टीमें बूथ स्तर पर क्षेत्र में लोगों के बीच में है, कहाँ कहाँ किसका वोट पड़ना है, किसका नहीं बढ़ना है, उसकी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। और ये प्रयास लोगों के बीच में अगर हम करेंगे तो निश्चित है कि हम अपने चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं। चुनाव में जरूरी नहीं कांग्रेस का प्रत्याशी, जरूरी नहीं समाजवादी पार्टी का, जरूरी नहीं कि लोक दल का हो, जरूरी नहीं किसी और घटक दल का हो या आम आदमी पार्टी का हो। तो प्रत्याशी कोई भी हो वो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होगा,
ना वो कांग्रेस का होगा, ना सपा का होगा, वो ना कांग्रेस जनता क्या दल का सर इतना लड़ाई कर रहे हैं, फिर कह रहे कांग्रेस का होगा। ठीक है अश्वनी भाई, यहाँ पर तो देखिए सेंधमारी भी कर दिया इन्होंने। रवि वर्मा एक अच्छा खासा कद सांसद, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, वो उनको सेंधमारी करके ये कांग्रेस अपने पार्टी में ले आए। कुर्मी वोट ज्यादा है उनके पास और कई जगहों पर असर भी डालेंगे और कह रहे भाई हम सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, बाकी तुम्हारे पार्टी के और कार्यकर्ताओं को तोड़ेंगे, कुछ कर नहीं रहे। मतलब कांग्रेस जो है धीरे धीरे अब मनीष भाई, सपा ये को कोई जो बात नहीं है है। कमजोर कर रही है। सपा के लोग कांग्रेस में भी जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग सपा में भी जा रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। सर इधर तो तोड़, अभी तो आप लोग सेंधमारी की शुरुआत की है, अभी तो और भी दिखेगा। सेंधमारी का कोई मतलब नहीं है, सब अपनी अपनी व्यवस्था से हैं। हाँ। सेंधमारी करने का काम तो भाजपा का है, जिस प्रकार से करती है सेंधमारी। हाँ। मतलब ये वैसे अभिलाष सेंधमारी के आगे। ठीक है अश्वनी साहब, ये तो सेंधमारी करते करते सरकार तोड़ने का काम करते हैं। अभी जो चीजें दो चार देखने को मिल रही हैं, जैसे समाजवादी पार्टी की एक मजबूरी है, वो देख रही है कि आम आदमी पार्टी इतनी जल्दी आई और राष्ट्रीय पार्टी बन गई। जब 2003 में इन लोगों ने चुनाव लड़ा था मध्य प्रदेश में 161 सीटों पर 7 एमएलए जीते थे समाजवादी पार्टी के, उसके बाद ये आम आदमी पार्टी बनी और राष्ट्रीय पार्टी हो गई। तो अखिलेश जी की एक छटपटाहट भी बहुत वो है कि भाई हम भी राष्ट्रीय पार्टी की तरफ बढ़े। राजस्थान में वो बोलते हैं, रामायण यादव इनके मध्य प्रदेश के अध्यक्ष ने जो बयान दिया था वो कहा ही था कि हमारे पास सारे प्रत्याशी अभी और हम लड़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी ये प्रत्याशी लड़ा चुके हैं, तो ये एक अकुलाहट वो अलग है। दूसरी सेंधमारी की हम छोड़ दे रहे हैं। अभी हमारे अनिल भाई बार बार कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी को ले आते हैं और अपने आप वॉशिंग पाउडर में लगा के पता नहीं धुल देते हैं, क्या करते हैं। लेकिन अभी वही मैं कह रहा हूं, 2 उदाहरण देता हूं। जो अधीर रंजन चौधरी जी का मैंने कहा कि वो ममता बनर्जी को दिन भर गाली देते रहते हैं, अभी भी उनको दे रहे हैं। दिल्ली में वही चीज हुई, कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई अपना वो लेने के लिए कि शराब घोटाला जो है मनीष सिसोदिया ने किया और उनको बताया कि भ्रष्टाचारी यहाँ गिरफ्तार होना चाहिए। तो भाई अब यही भ्रष्टाचार क्या धुल जाएगा 24 के लोकसभा चुनाव में? आप कौन सा वॉशिंग पाउडर यूज करेंगे इस पर एक दूसरा पवार जी का सुन लीजिए ना, सवाल सुन लीजिए। अनिल भाई आते हैं आपके पास, सुन लीजिए उनके तो सवाल सुन लीजिए। ये विचलन जो हो जाता है ना, वो लगता है कि सही निशाने पर हमने वार कर दिया है, ये विचलन हो जाता है। अपनी गलतियों को छिपाने का काम करते हैं। ठीक है सुन लीजिए ना। आज 2.25% के पास वोट है कांग्रेस का, लेकिन उसके बाद भी मैं 2019 का लोकसभा चुनाव में याद दिलाना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया, छोटा दिखाया मैं नहीं कहता, लेकिन 37 सीटों पर चुनाव लड़ी। बहुजन समाज पार्टी को 38 सीटें दी, आरएलडी को 3 सीटें दी और कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी 2 जगह नहीं उतारे, 80 सीटों का हिसाब किया। आज 37 सीटों पर वो 19 में लड़ने को तैयार हो गए। आज कह रहे हैं कि हम 15 सीटें छोड़ेंगे। इसलिए कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अपनी हैसियत ऐसे ही उन्होंने बताने का काम किया कि आप सब लोग मिला के 15 सीटों लायक हो, 65 तो हम लड़ेंगे भाई। फिर भी कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से जाकर जो है अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी हर जगह इनके खिलाफ खड़ी हो रही है। आज क्या वो दिख रहा है, वो भी देखने वाली चीज है। बंगाल में ये लोग खत्म हो चुके हैं, 44 थे 0 हो चुके हैं। वहां पर की जो चीजें हैं, तो इंडिया गठबंधन हम क्या कहें, आप दो कांग्रेस ने 2 पार्टियों के अलावा, एक डीएमके और एक आरजेडी, इनके अलावा किसी तीसरे अपने साथी को गंभीरता से लिया हो कभी तो बता दीजिए। यहाँ दोनों भाई हमारे बैठे हुए हो और इनको गंभीरता से कब लिया गया? हाँ, गंभीरता से लिया गया था जब अमर सिंह जिंदा थे। मुलायम सिंह जी सरकार बचाने के लिए वो भी सौदेबाजी हुई थी कि हमारे आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा खत्म किया जाए, जो चल रहा है वो सौदेबाजी में सरकार बचा दिया गया था। उसके अलावा कभी गंभीरता से नहीं लिया, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कोई पार्टी उनके गठबंधन में हो। डीएमके और आरजेडी का उनका साथ था और आज भी स्थिर है, इसके अलावा कहीं नहीं है। तो कांग्रेस वही सोच रही है। आपने कहलवा दिया मनीष जी अनिल जी से कि बस इस चुनाव को हो जाने दीजिए, उसके बाद सब क्लियर हो जाए। अनिल भाई यहाँ पर देखिए एक सवाल है उठाया गया है और ये सवाल वाजिब भी है। आप तो कह रहे हैं इनके यहाँ वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग मशीन है, धुल जाते हैं ये जो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं। चलिए आपकी बात सही हो सकती है, मान ली जाए। तो ये बताइए जिनके जिनके ऊपर आरोप लगे, आज भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी पर, उनके साथ कैसे आप लोग समझौता कर रहे हैं? कहाँ गई आपकी मानवता? आप ही लोग कह रहे थे जी मैंने पहले कहा था
और यही है कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप लोग बोल नहीं पाते, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक शब्द नहीं आप लोग बोल पाते हैं। यही चीज़ जब पंजाब में होती है तो वहाँ पर कहाँ मानवता चली जाती है सर। अब यही चीज़ है ना कि मानवता मतलब सिर्फ वो कर रहे हैं तो मतलब गलत है और आप कर रहे हैं तो सही है, ये कैसे हो सकता है सर? वो भी कर रहे हैं तो गलत है, आप भी कर रहे हैं गलत है, कहिए। मनीष जी, जितनी बार आपकी उंगली उठती है कांग्रेस के ऊपर उठती है, कभी बीजेपी के पार्टी के पर दो उंगली उठाकर देखिए ना। मान तभी तो कहेंगे ना, हंसो ना असली भाई, बहुत सही कह रहा हूं मैं। जितने भी ये विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक और एंकर वगैरह जो मीडिया के जितने देखे ना, कई डिबेट्स पर मैंने देखे, कई बार ये सवाल भी उठाया कि आप जितना विपक्ष के ऊपर उंगली उठाने का काम करते, कांग्रेस के ऊपर या समाजवादी के ऊपर या आम आदमी पार्टी के ऊपर। अब सर रार आपके और सपा के बीच में है तो हम बीजेपी से क्या कहें कि सपा से आपने क्यों रार कर रखा है, बताइए। आपने भ्रष्टाचार की जो मामला उठाया या इस तरह की जो बात है, कभी दो शब्द भी आपने। अनिल भाई मैंने हमेशा, सुनिए, आपने जो भी आरोप लगाए, सुनिए ना अभी बोला है, अनिल भाई मैंने क्या कहा है, ये बात है ना, आप लोग एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। आपने आरोप लगाया, मैंने कहा कि बीजेपी वॉशिंग पाउडर और कौन सी मशीन है ना जाने धुल देती है, चलिए ये करते हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं, आप लोग आरोप लगाते हैं, मैं भी कहता हूं चलो ठीक है भ्रष्टाचारी है, लेकिन आप लोग बताइए ना, आप लोग तो दूध के धुले हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो दूध के धुली पार्टियां हैं, इनके साथ जो आरोप पहले लगाते हैं फिर आप भी तो उनको अपने साथ में रख रहे हैं सर, वो क्या है, वो हम लोग भी तो पूछेंगे ना। देखिए अभी मैंने एक बात कही, हाँ अभी अश्वनी भाई ने एक बात कही थी, हाँ कि अनिल शर्मा जी ने कह दिया कि चुनाव हो जाने तो फिर देखते हैं, आपने मुझसे बुलवा लिया। हाँ मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताऊं, हाँ चुनाव के बाद हाँ बैठक होनी है इंडिया गठबंधन की, चुनाव में रिजल्ट क्या रहता है वो अलग चीज है। इससे पहले बैठक क्यों नहीं हो रही अनिल भाई? संयोजक कहाँ है आपका? इससे पहले बैठक क्यों नहीं हो रही है? संयोजक छोड़िए, आप इससे पहले बैठक क्यों नहीं कर रहे हैं? सब बैठक भी होगी, सारे काम होंगे। नहीं, इससे पहले क्यों नहीं की गई सर? जवाब नहीं है आपके पास, इसलिए क्योंकि आपको भी मालूम है खेला करना है आप लोग को चुनाव के बाद, तो आप लोग पहले भी बैठक कर सकते थे। नहीं गलत बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल कोई खेला नहीं करना। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, क्यों नहीं सर? एक बैठक नहीं हो सकती थी, एक बैठक नहीं हो सकती थी? सारी बैठकें क्या आपको तय करनी है या इनको तय करनी है? अरे सर वही तो कह रहा हूँ, एक बैठक आप लोग कर सकते थे ना, तभी तो आप लोग कम से कम लोकसभा चुनाव की तैयारी तो कर सकते थे, इतनी रार की बात ही ना आती। तैयारी में अरे हम लोगों के बीच में जो तय हुआ है उस हिसाब से हम लोग अपनी अंदरूनी तौर से सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी। मतलब ये तय हुआ है कि जब ये राज्यसभा के चुनाव हो जाएंगे, कांग्रेस ने तय किया है कि हम तब फिर बैठक करेंगे, यही है ना? अभी तक तो आप ही के पीछे चल रही है लोग पार्टी। आप केवल अनिल भाई एक आपकी इजाजत से मुझे अभी अचानक एक दिमाग में, मनीष जी क्षमा चाहता हूँ, एक लाइन बोलूंगा अनिल भाई आपका समय लेके। ये तो वो स्थिति हुई कि चौराहे पर 3 लोग लड़ रहे हैं, दोस्त हैं, तब तक और पूरा जो है मिट्टी लगा हुआ है, डंडा चल रहा, तब तक एक पुलिस वाला आ गया, तीनों झाड़ के खड़े हो गए, अरे भाई हम लोग तो अपना हालचाल पूछ रहे थे। ये क्या है? ये एक अचानक जो है ये याद आ गया मुझे, वही है क्या? ठीक है अनिल भाई बोलिए। मिसाल दी है, बस यही बीजेपी में होता चला आ रहा है, जिसकी मिसाल आपने दी है ना, यही बीजेपी में होता रहा है। एक तरफ महाराज गुट, एक तरफ शिवराज गुट और तीसरा जो है नाराज गुट, यही तो लाल जूते चल रहे हैं। और यही देख ली राजस्थान में चल रहे हैं, यही छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, यही अन्य प्रदेशों में भी चल रहे हैं। क्या वजह थी कि योगी आदित्यनाथ जी को सीएम बनाना पड़ा? तब भी तो यही स्थिति थी, तब अखिलेश जी के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी में थे। जब उन्हें लगी कि नहीं जी मैं तो छोड़ दूंगा, तो आप मध्य प्रदेश की बात की, अर्जुन सिंह जी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया राजीव गांधी जी ने, उनको दिल्ली बुलाया कि आइए आप मंत्रिमंडल का अपना जो विस्तार करिए, और दिल्ली आते कहते हैं आप राज्यपाल और दूसरे को बना दिया गया। कहाँ से बात आ गई सर, बताइए ना, बात कहाँ थी, कहाँ घुमाइए मत। एक सिंपल सा सवाल है सर, ये वॉशिंग पाउडर लाते हैं, वॉशिंग मशीन लाते हैं, ये लोगों को धुलते हैं, साफ करते हैं, भ्रष्टाचारियों को फिर अपने यहाँ पार्टी में शामिल कर लेते हैं। जिन पर आपने आरोप लगाए हैं उनका क्या है? देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो राजनीतिक पार्टियों में होता है। अरे सर तो ये भी तो वही करते हैं, और क्या कर रहे हैं? ये आरोप तो उसको मरने का काम करते हैं पूरी तरह से, और ईडी सीबीआई उनके पीछे लगाते हैं सरकार होने की वजह से। सर तो फिर मतलब कि आप वो अरविंद केजरीवाल पाक साफ है, यही कह रहे हैं ना उनकी पार्टी? मैंने पाक साफ किसी को नहीं कहा है। हम लोग 24 के चुनाव के लिए एकजुट हुए हैं और 24 के चुनाव को मिलकर साथ लड़ने का काम, मतलब भ्रष्टाचारियों के साथ, जो भ्रष्टाचारी पार्टी, जो भ्रष्टाचार करेगी पार्टी, उनके साथ मिलकर लड़ेंगे, यही है ना? अब वो आपको भी सीट चाहिए, उन्हें भी सीट चाहिए, यही है। मनीष जी छोड़ने वाले नहीं है।
अनिल भाई। नहीं नहीं भाई, यही है ना कि इनको भी मनीष भाई तो बीजेपी का काम कर रहे हैं पूरा भाई। अब अश्विनी भाई आप परेशान हो। अनिल भाई, अनिल भाई सब आप लोग ना, सबसे बड़ी चीज ये है ना कि आप लोग जब फंस जाते हैं तो आप हमारे ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं। मैंने एक से देखिए, मैंने सिंपल सा सवाल किया भ्रष्टाचार को लेकर, आप कह रहे हैं ये भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिला देते हैं। पवार जी को इन्होंने अपने साथ मिला लिया। अभी मैं आपसे पूछूंगा, पवार जी भ्रष्टाचारी हैं बताइए, अनिल शर्मा जी, पवार जी भ्रष्टाचारी हैं जो डिप्टी सीएम है? देखिए पवार जी को भ्रष्टाचारी इन लोगों ने बताया, मैंने नहीं बताया। नहीं है कि नहीं है? हाँ या ना, हाँ या ना? हमने भ्रष्टाचारी नहीं बताया। नहीं, वो है कि नहीं है? नहीं, पहले तो जो सरकार ने बताया ना भ्रष्टाचारी। हम पूछ रहे हैं कि नहीं है। अब देखे, मैं इसीलिए उस सवाल पे आ नहीं रहा था, फिर चक्कर घिन्नी की तरह आप लोग घुमाने लगते हैं। हाँ, कोई जवाब नहीं दे पाएगा सर, क्योंकि आपको भी ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में वो हमारे साथ आके मिल जाए। आरोप लगा दे कुछ भी, आप जजमेंट दे देंगे, ये तो मुजरिम है। सर मैं जजमेंट नहीं दे रहा हूँ, आपने ही कहा ना कि ये लोग वॉशिंग पाउडर की तरह धुल देते हैं, तो आप भी जजमेंट नहीं दे सकते हैं ना। तो जजमेंट कोई नहीं दे सकता ना, ये दे सकते ना, आप दे सकते हैं। आरोप लगाते हैं और यही उसको जो पवित्र करते हैं। ठीक है, तो सर आप भी तो पवित्र कर रहे हैं, आप भी तो पवित्र कर रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल ने 2000 पन्ने का वो लेकर वो टहल रहे थे, शीला दीक्षित का भ्रष्टाचार का मामला लेकर टहल लेते, और उसके बाद आज वो आपके साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार है, और आप उनको भी वहां पर छूट देने के लिए तैयार। ये मधुशाला घोटाले पर भी तो इन लोगों ने कहा। ठीक है अशोक भाई, यहाँ पर तो देखिए बात ये है कि जब अगर आप लोगों ने बुरे का साथ नहीं देने की ठानी है, ये कह रहे हैं कि भाई हम मोहब्बत की दुकान लेकर चले हैं, ठीक है, मानते हैं, चलिए मोहब्बत की दुकान है, उस मोहब्बत की दुकान में ये बताइए कौन कौन सी चीज मोहब्बत की है जो बिक रही हो, हमें बता दीजिए आप। एक मोहब्बत का नाम बताइए, एक है कोई है नाम? हाँ मनीष भाई, मोहब्बत की दुकान में आप अगर प्रोडक्ट खोज रहे हैं तो प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा कि इस देश में जो इंडिया गठबंधन है वो सोशल हार्मोनी की बात करता है, वो सामाजिक समरसता की बात करता है, वो विभिन्न तरह के धार्मिक समुदायों में क्लेश की बात नहीं करता है। यही इसका प्यार की दुकान है, मोहब्बत की दुकान, और यही इसकी यूएसपी है। इंडिया गठबंधन आपको अगर देखना हो तो आपको जो डाइवर्सिटी जो इंडिया में है वो सब डाइवर्सिटी को एक आत्मसात करके चलने वाला गठबंधन है। अच्छा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो गठबंधन है वो 28 दलों गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, वो ठीक इससे विपरीत विचारधारा गठबंधन है। और दूसरी बात मनीष जी, अभी मैं बताऊं, जो आपने देखा होगा कल एक घटनाक्रम जो किसी मीडिया घराने ने नहीं चलाया, कि जो एक वसूली गैंग जो दिल्ली से चलता है और जब चुनाव आता है जिस राज्य में, उसी राज्य में वह वसूली गैंग सक्रिय हो जाता है। उस वसूली गैंग का नाम है ईडी। जैसा कि आपने देखा राजस्थान में जिस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो ने वहां पे 2 ईडी के अधिकारियों को रंगे हाथ 500 के नोट के बंडल के साथ पकड़ा, तो ये सारी चीजें क्या है, ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है देश के, इन संवैधानिक संस्थाओं को मतलब अगर हम ये समझे, अगर हम पूरे पिक्चर को, अशोक भाई समझे ना, हम पूरे पिक्चर को आप जो समझा रहे हैं, अगर हम ये समझे कि अगर आपके पार्टी में 2 भ्रष्टाचारी हैं तो पूरी पार्टी भ्रष्टाचारी है, यही समझे ना? मतलब ईडी में अगर 2 भ्रष्टाचारी 3 भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं तो मतलब पूरी ईडी भ्रष्टाचार है, यही है ना? यही समझे? देखिए ऐसा है, चावल देखिए, मटके का एक चावल अगर नहीं पका है तो इट मीन्स की संदेह है कि सारे मटके के चावल न पके हों। तो अगर इतनी सोफिस्टिकेटेड एजेंसी के 2 अधिकारी अगर रेड हैंडेड पकड़े जाते हैं नोटों के बंडल के साथ, तो क्या संदेश जा रहा है? सर किस संस्थान में भ्रष्टाचारी नहीं है और किस पार्टी में भ्रष्टाचारी नहीं है, एक नाम बता दीजिए। और फिर ये कह देना कि वो उनकी वजह से आप पूरे संस्थान पर सवाल उठा दें, ये भी तो सही नहीं है ना मनीष भाई। आप करप्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं करप्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं सर, मेरी बात को आप समझ नहीं रहे। या तो आप लोग या तो फिर संस्था, देखिए आप तो संस्थाओं पर भरोसा करते नहीं है, ना संस्था पर ना कोर्ट पर, किसी पर भरोसा आप लोग को नहीं है। तो सर बात तो यहां पर यह है ना कि अगर ईडी के 2 कर्मचारी मान लीजिए पकड़े गए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त पकड़े गए हैं, उनको राजस्थान सरकार ने पकड़ा है और पकड़कर उनकी गिरफ्तारी हुई है, विजिलेंस की टीम ने पकड़ा है, वो तो अभी पूछताछ होगी कि वास्तव में क्या है। चलिए वो भ्रष्टाचारी थे, मान लेते भ्रष्टाचारी, तो क्या पूरी ईडी भ्रष्टाचारी है? नहीं, जिस तरह से मनीष भाई, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आपको ये पता होना चाहिए कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो अरुण गोयल नाम के अधिकारी को एक इम्प्लांट किया जाता है, मनोनयन नहीं होता, उसका इम्प्लांट होता है। जिस तरह से
बाहरी चीज को उठा के किसी शरीर में इम्प्लांट होता है ऑर्गन्स को, तो उस तरह से इलेक्शन कमीशन में अपने पॉकेट के आदमी को भारतीय जनता पार्टी इम्प्लांट करती है। किस तरह से ईडी के चीफ संजय कुमार मिश्रा को लगातार सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बावजूद भी उनका कार्यकाल अवैध रूप से बढ़ाया गया। तो ये सारी चीजें इस तरफ इशारा करती है मनीष भाई कि कहीं न कहीं देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं इनको अपने अंडर में करने की एक कुत्सित चाल है, और ये चाल सिर्फ एक दल को नहीं, ये पूरे भारतीय संविधान के लिए घातक है। और आप अगर कहेंगे कि इंडिया गठबंधन की यूएसपी क्या है, तो मैं फिर यही कहूंगा कि ऐसे जो इस तरह के जो हमले हो रहे हैं हमारी संवैधानिक संस्थाओं पे, जो कि हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, तो इन संस्थाओं को बचाने के लिए भी इंडिया गठबंधन का एक उद्देश्य है। हमें ठीक है, हमें यूपी में सेक्रीफाइस करना पड़े, कांग्रेस को मध्य प्रदेश में सेक्रीफाइस करना पड़े, लेकिन कहीं से भी इस बलिदान में अगर जो दल आज अगर सेक्रीफाइस से पीछे हटेगा, यही देश की जनता जो आज एनडीए के वर्सेज इंडिया को देख रही है, यही देश की जनता उसको बाहर फेंक देगी, कहेगी ये सब से सब बहुत ही नकारा गठबंधन है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको जिम्मेदारी नहीं तो सर अब भी कह रही है, आप लोग जिस तरह से गठबंधन को चला रहे हो वो पब्लिक सवाल उठा रही। ठीक है अश्विनी साई जी जवाब दीजिए। देखिए मनीष जी, अशोक भाई ने 2-3 बातें कहा। मोहब्बत की दुकान में प्रोडक्ट खोजने के लिए, तो प्रोडक्ट अभी खोजा गया है। केरल में हमास के पूर्व चीफ का किस तरीके से महिमा मंडन करके भाषण चलाया गया, ये मोहब्बत की दुकान है। दूसरी, अभी वो जब भारत तोड़ो यात्रा हो रही थी तो वो पादरी क्या कह रहा था, ये सारे प्रोडक्ट हैं अशोक भाई। दूसरी बात, संस्थाओं को की बात आपने की, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आप सभी 18 दल मिलकर गए और बड़े आपसे और अनिल जी से और हमसे बहुत बड़े बड़े योग्य वकीलों ने वहां पर उनकी पैरवी की 18 दलों की। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट रूप से उठाकर कागज फेंका, कहा डिसमिस किया जाता है, संस्थाएं बढ़िया काम कर रही। वही सुप्रीम कोर्ट जो कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी तो पिंजरे का तोता कहती थी सीबीआई को, उसने कहा संस्थाएं काम कर रही हैं, उनको काम करने दिया जाए। उसके बावजूद भी आप लोगों को भरोसा नहीं है, नाम लेते हैं, किसका नाम लेते हैं। ऐसे तो शशिकांत दास जी भी जब गवर्नर बनाए गए थे उस पर बड़ी उंगली उठी। आज उनके अगुवाई में किस तरीके से अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है उस पर आपने कभी सवाल उठाने की बात नहीं की। तो ये सब चीजें आज देखिए, जो चुनाव हो रहा है इसमें आप लोगों की जूतम पैजार सबको दिखाई दे रहा है कि वैचारिक रूप से कितने मत भिन्नता है आप लोगों के बीच में। और ये अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाए, कहाँ मजबूत अर्थव्यवस्था आप देखिए, जीडीपी गिर रही है। अच्छा अब रुक जाइए, अब रुक, एक दिन हम मनीष भाई इसी पर कर लीजिएगा महंगाई पर। मैं कहता हूं कि 2009 में भी 900 का सिलेंडर था, आज भी 900 का है, कोई नहीं बढ़ा है। दूसरा 13% ऑल टाइम महंगाई आपके समय थी, हमारे समय नहीं है, वो अलग मुद्दा है, अभी हम लोग वो हो जाएंगे। आज आपकी हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वैचारिक लड़ाई आपकी चल रही है, चाहे आप कहीं देख लीजिए। ठीक है अश्विनी भाई, समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो हमारे इस खास पे